हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का उर्दू दरक्षा चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। या तो वीडियो में देख लेना आप। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले अफसाना, तो चैप्टर नंबर 3 तक जो हम लोग अफसाना पढ़े हैं, जैसे सुहैल अजीम आबादी वाला अफसाना पढ़े हैं, भाभी जान। तो इस तरह से यहाँ पे एक अफसाना है आशियाना। अफसाना है, सवाल आता है कि आशियाना क्या है। अफसाना है, नज़म है, कहानी है, ठीक है ना। तो अफसाना क्या है? आशियाना जो है एक अफसाना है। अफसाना का मतलब कहानी होता है, ठीक है ना, किस्सा होता है, कहानी। तो इसके लिखने वाले का नाम जानते हैं। इसके जो मुसन्निफ कहते हैं जो लिखता है, या तो कभी कभी मुसन्निफ के जगह पे कभी दिखता है इसके तख्लीक कार कौन है, मतलब उसको तख्लीक करने वाला, लिखने वाला कौन है, ठीक है ना। या तो कभी बोलता है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, ठीक है ना। तो उर्दू में उसको बोलते हैं मुसन्निफ बोलते हैं। तो अफसाना जो है आशियाना, इसके लिखने वाला है निगार अजीम, है ना। अब निगार अजीम ये एक मेल नहीं बल्कि फीमेल है, ओके। बल्कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम इसका दिया हुआ है, इनका असल नाम जो है मलका मेहर निगार। ये जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी हुई कि अफसाना आशियाना के लिखने वाला कौन है, निगार अजीम आबादी। आबादी तो यहाँ पे लगाओ नहीं, लेकिन निगार अजीम उसी को बोलते हैं, निगार अजीम आबादी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार। बहुत बार सवाल में पूछा है कि मलका मेहर निगार किसका असल नाम है, या तो अफसाना जो आशियाना के जो राइटर है निगार अजीम, उनका असल नाम क्या है, ठीक है। तो मलका मेहर निगार, इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किए हैं। वो भी सवाल बनता है कि एमए जो है उर्दू के अलावा मलका मेहर निगार ने किस में किया है, तो ड्राइंग और पेंटिंग में किया। उर्दू के अलावा ड्राइंग में और पेंटिंग, मतलब उर्दू में भी एमए किया है और ड्राइंग में अलग उर्दू एमए किया और पेंटिंग में भी अलग एमए किया है, ठीक। ड्राइंग और पेंटिंग एक सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में कोई एमए करता है, कोई मैथमेटिक्स में एमए करता है। तो निगार अजीम आबादी ने उर्दू में एमए किया, इसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग में अलग से एमए किया है, ठीक है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी हासिल किया, जिसको बोलते हैं जेएमआई, है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने पीएचडी हासिल की। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि अफसानों का पहला मजमुआ अक्स जो 1990 में शाये हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और इनका दूसरा मजमुआ गहन 1999 में। ये सवाल बहुत बार पूछता है कि अक्स किसका मजमुआ है। जैसे आपने पहले बार पढ़ा कि चार चेहरे, चारागर वगैरह, है ना। तो यहाँ पे जो अक्स जो है किसका है? निगार अजीम का है। और अक्स जो मजमुआ 1990 में शाये हुआ था। मजमुआ कहते हैं जमा को, जैसे बोलते हैं ना अफसानों का मजमुआ, मतलब एक ऐसी किताब जिसमें ढेर सारा अफसाना हो, उसको बोलते हैं मजमुआ। तो एक किताब अगर है, एक कहानी है, तो वो तो अफसाना हो गया। लेकिन एक ऐसी किताब जिसमें कहानियों का भंडार हो, और भंडार को हम लोग उर्दू मजमुआ कहते हैं, यानी कि अफसानों का मजमुआ, ढेर सारा उसमें अफसाना रहेगा, ठीक है ना। तो अक्स है, अब अक्स में जो अफसाना का मजमुआ है उसमें ढेर सारा कहानी होगा, ढेर सारा अफसाना होगा। जैसे उनमें से कुछ, अब हम लोग आशियाना पढ़ रहे हैं, भाभी जान पढ़े थे, वो क्या है? एक मजमुआ में से एक निकाल कर लाके हमारे किताब में देता है, ठीक है। तो अफसानों का पहला मजमुआ अक्स से याद कीजिएगा, 1990 में शाये हुआ था। और इनका दूसरा मजमुआ जो गहन जो है 1999 में शाये हुआ। गहन वाला सवाल बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा कि गहन किसका मजमुआ है, गहन कब शाये हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका एक सफ़रनामा भी था, निकला था। जैसे कि किसी न किसी कोई जो है रोजनामा निकालता है, अखबार निकालता है, तो इनका एक सफ़रनामा गर्द आवारगी, ये भी याद कीजिएगा। इन्होंने जो निगार अजीम आबादी ने जो अपना अफसाना जो लिखा है, या इन्होंने जितने सारे अफसाना लिखे हैं, उन अफसानों में क्या लिखा है, इनका क्या तजुर्बा रहा है। तो इन्होंने जो ख़वातीन के जज्बात व महसूसात और उसके क्या मसाइल है, ख़वातीन के क्या जज्बात होते हैं, क्या महसूसात होते हैं, और मुआसरे में जो है उनसे क्या इस्तेहसाल किया जाता है, जबर इस्तेहसाल, और मौजूदा मुआसरे की क्या सूरत हाल होती है ना, इन सभी बातों को अपनी ज़्यादा अफसानों में इन्हीं बातों को लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। कि ख़वातीन के क्या एहसासात होते हैं, क्या जज्बातें होते हैं, और माशरा में, हमारे समाज में, सोसाइटी में जबर इस्तेहसाल, उसके साथ क्या शोषण किया जाता है, ठीक है। या तो माहौल में कुछ गरीब लोग होते हैं, तो अमीर लोग गरीब लोग को कैसे शोषण करते हैं, इस्तेहसाल उसे बोलते हैं, शोषण कैसे करते हैं, उन सभी बातों को उजागर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये रहा अफसाना आशियाना के जो मुसन्निफ है निगार अजीम आबादी के बारे में। इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मिलता है। उर्दू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मुसन्निफ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और अगर आप चले जाओगे हिंदी में, तो हिंदी में कहानी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। राइटर से एक आध दो बनता है, कहानी पढ़ना पड़ेगा हिंदी वाला, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है बीचों बीच से कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। उर्दू में कहानी से थोड़ा मेरा 2-3 बनेगा, तो मैं कहानी बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो चलिए अब हम जानते हैं अफसाना जो आशियाना है इन्होंने क्या बताया। एक्चुअली आशियाना का मतलब क्या होता है? आशियाना का मतलब होता है घर, झोपड़ी, जो भी हम जहाँ रहते हैं वही हमारा आशियाना है। जैसे हम जो घर में रहते हैं वो क्या है? हमारा आशियाना है।
तो इन्होंने आशियाना के बारे में बताया है। इसमें एक कहानी को इस तरह से बताया कि इसमें कुछ किरदार है, जैसे सिराज नाम के किरदार है और उसकी बीवी है इरफाना, ठीक है ना। और सिराज जो है बरकत अली सिद्दीकी का बेटा है, ठीक है ना, ये जो है इनका बेटा है। और दो बेटे का सिराज बरकत अली सिद्दीकी के दो बेटे, दो औलाद है, एक बेटी है और एक बेटा है, बेटे का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बरकत अली सिद्दीकी का जो बेटा है सिराज है और उसकी जो बीवी है इरफाना, ठीक है ना, बीवी जो है इरफाना है और इसके दो बच्चे थे अदनान और फरहान, ठीक है ना। सवाल कभी कोई दे सकता है, बीच में कभी भी दे सकता है ना, कि अदनान और इरफान किसके बच्चे थे, या तो फिर सिराज के कितने औलाद थे, सवाल दे सकता है, ठीक है ना। बरकत अली सिद्दीकी, इनकी पत्नी, इनकी बीवी का नाम देखिए यहाँ पे क्या है, जरीना, इनकी जो बीवी का नाम है, इनकी बीवी का नाम जो है जरीना है, ठीक है। अब देखिए इस कहानी में कहता क्या है, कहानी का जो निचोड़ क्या है, इस कहानी में होता यह है कि सिराज को जो है नौकरी लगता है, ठीक है ना। इससे पहले जो है बरकत अली सिद्दीकी मुलाजमत करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और उसी के दरमियान जो है सिराज को भी नौकरी लग जाता है, मतलब कुछ सालों बाद बंगलौर में वो जॉब करते हैं। जॉब करने के दौरान क्या होता है, फिर जब होता है क्या, जब फिर इसके बाद इसके अब्बू जो है बरकत अली सिद्दीकी को रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट तो होना होता है, 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो सिराज और उसकी बीवी बहुत ही नेकमंद, मतलब बहुत ही नेक साले औलाद है। और सिराज की जिस तरह सिराज अपने बाप के माँ के नेक साले औलाद थी, उसी तरीके से उसकी बीवी जो है बहुत ही नेक वक्त बीवी बोले और इसको जो नेक वक्त बहू बोले, है ना। तो इन्होंने क्या फ़ैसला किया कि हम अपनी अम्मी को, अब्बू को, है ना, हम अपने घर भी बुला लें, क्योंकि अब वहाँ तो कोई है नहीं, कौन बना के खिलाएगा, कौन पकाएगा। एक छोटी एक बहन थी तो उसकी भी शादी कर दी गई थी, ठीक है। तो सिराज और इरफाना फैसला किया और बरकत अली सिद्दीकी को बुला लिया वहाँ अपने घर में। अब वहाँ जाने के बाद बरकत अली सिद्दीकी को और उसकी जो बीवी जरीना को इतने सारे मतलब आराम उसको था कि कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता था, या कुछ करने के लिए कोशिश भी करता था तो करने के लिए कोशिश देते थे नहीं करने के लिए, बोलता था कि ये अब्बा आप तो दिन भर, मतलब हमेशा इतना दिन तो काम करते आए, लेकिन अब तो हमको करने का मौका दीजिए, है ना। उसकी बीवी जो इरफाना है जरीना को भी बार बार समझाते थे कि अम्मी जान इतनी दिन से आप जो है काम करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे लजीज खाना बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब मौका हमको बनाने दीजिए, ठीक है ना। तो मतलब होता है क्या है ना, देखिए अपना घर अपना ही घर होता है। जब हम अपना घर में रहते हैं तो हम फ्री रहते हैं, कुछ मन किया बना लिए, कभी चटनी बना लिए, कभी दाल भात बना लिए, कभी रोटी बना ली, जो बनाया सब बना लिए, ठीक है ना। लेकिन जब हम किसी घर के गए, जैसे कि बरकत अली सिद्दीकी और जरीना अपने बहू के घर गया है ना, अपने बेटे के घर गया, उसका अपना घर है, अपना घर कहीं और है, और जहाँ उन लोग किराए पे रह रहा है, जहाँ पे नौकरी कर रहा है, वहाँ गया है। तो वहाँ जाने के बाद वो बहुत आराम उसको दे रखी, आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। बरकत अली सिद्दीकी बैठे रहते थे, अखबार पढ़ते रहते थे, है ना। उकताहट पैदा, वहाँ तो कोई ना मुआशरा में कोई नहीं होता था। जब आप कहीं नए जगह जाते हो तो आपका ना तो दोस्त है ना तो पड़ोस है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जब अपना घर में रहते हैं तो बाहर निकल गए, दोस्त आ गया, पड़ोस आ गया, बात कर लिए, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा चिंता फिक्र सब तरह होता है, थोड़ा मज़ा भी आता है उस समय। और आप कहीं चले जाइएगा, अब देखिए आप मेहमान कहीं चल जाते हैं, तो मेहमान गए, सपोज डेट आप कहीं मेहमान गए, तो आप क्या कीजिएगा, बैठे रहिए घर में, किसी घूमने कहाँ जाइएगा, आपका दोस्त तो है ही नहीं है, कहीं नहीं जा पाइएगा। अगर वही मेहमान में अगर 15-20 दिन, 1 से 2 दिन ठीक रहेगा, 15-20 दिन रहिएगा तो आपको खुद खराब लगेगा, अच्छे नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, हमको जाना अपना आशियाना, जाना जो अपना घर है। तो बरकत अली सिद्दीकी को भी अपना आशियाना बहुत ज़्यादा याद आता है, लेकिन इजहार नहीं करता है, ठीक है ना। जरीना को हालत ख़राब होता है कि मतलब हम जरीना चाहते कि हम काम करें, इसको हेल्प करें खाना बनाने में, कुछ कपड़ा धोने में, लेकिन जरीना उसको मतलब मना कर देती कि अम्मी जान आप मत कीजिए काम, बैठे रहिए, आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। और उस दरमियान उसको खूब मलाई हो गया या तो एकदम अच्छे अच्छे खाने पकवान बना कर जो है इसको अम्मी अब्बू खिलाते थे। तो बहुत तारीफ़ के लायक ये इरफाना रहे हैं और इन्होंने इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, कोई कमी नहीं की इन्होंने अपने माँ और बाप को खिलाने में। लेकिन कमी किस बात की थी, आज़ादी की कमी नहीं थी वहाँ पर। आज़ादी मतलब अब वहाँ पर कोई है नहीं जान पहचान, तो कहाँ जाता घूमने के लिए, क्या अब कोई जान पहचान नहीं है। तो लास्ट में बरकत अली सिद्दीकी भी अपना मुंह खोल ही दिया है, उकता गया वो भी। लास्ट में अपने बीवी को बोला जरीना को, अब मेरा यहाँ में मन नहीं लगता, अब हमको जाना चाहिए। हमारे बीवी तो, हमारे जो बाल बच्चे हो तो रहेंगे ही रहेंगे, आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन अपना जो आशियाना है चलो, है ना। अपने बीवी को बोला अगर हम तुमको बोलेंगे तो चलोगी ना, इरफाना को बोल रही है, ठीक है ना। सिराज और सॉरी जरीना को बोल रही, सिराज इरफाना तो ये दोनों बीवी शौहर हो गया, ये दोनों बीवी शौहर, तो इसके ये हो गया बेटा बहू हो गया, ठीक है ना। तो ये बोले बरकत अली सिद्दीकी बोले चलो अपना आशियाना,
है ना, हमको यहाँ पे मन उब गया है, दिन भर पेपर पढ़ते रहते हैं, कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, कोई दोस्त है नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पड़ोस नहीं है, ठीक है ना, तो अपना घर चलते आसाना चलते, वहाँ भी जो दाल रोटी खाएंगे, लेकिन वही मज़ा है, दाल रोटी खाने में मज़ा है, अपने से बनाएंगे, अपने से खाएंगे, जहाँ मर्जी होगा वहाँ चल जाएंगे। लेकिन यहाँ हमको उकताहट पैदा हो रहा है, एक जगह बैठे बैठे रहते, तो इस तरह से फिर जो है वो बोरिया बिस्तरा बाहर के फिर चले जाते हैं। तो करीब जो है 2 साल तक जो है ना बरकत अली सिद्दीकी और जनीना जो यहाँ पे 2 साल का समय वेस्ट करता है, 2 साल समय यहाँ पर गुजारता है। सवाल पूछ सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि सिराज जो है इरफाना के कौन है, तो बताएंगे सिराज इरफाना कौन है, शौहर है ना, इरफाना सिराज की कौन है, बीवी है, बरकत अली सिराज के कौन है, बाप है, वालिद है, जरीना कौन है, तो माँ है, इरफाना बरकत अली का कौन है, बहू है ना, इरफाना जरीना कौन है, बहू, ये दोनों इसके बेटा। इसी सवाल बनेगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है ना, बस इतने सवाल बनेगा। और राइटर के जो मैंने बताया मुसन्निफ उतने बनेगा। तो छोटी सी कहानी था, मतलब इसमें निचोड़ ये है कि अपना आशियाना सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेहतर होता है। अपना घर, चाहे झोपड़ी का घर क्यों ना हो, वो अपना सही होता है। हमारे 10 दोस्त हैं, पड़ोस है ना, जहाँ मर्जी वहाँ जाके घूम लिए, जो मर्जी पका के खा लिए, लेकिन जब कहीं जाते मेहमान में, तो मेहमान को मेहमान की तरह रहना पड़ता है ना, वहाँ पे आज़ादी हमको नहीं मिल पाता, खराब लगेगा। आप जाइएगा मेहमान आप ही ऑर्डर कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको थोड़ा मतलब कंट्रोल रहना पड़ेगा, तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इस कहानी का मोटिव ये है कि आशियाना, अपना आशियाना सबसे बेस्ट होता है, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल का हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव, 5 नंबर वाला मुख्तसर सवाल, मुख्तसर तरीन सवालात एंड तवील सवालात को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो वॉच करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।